भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के अक्टूबर 2021 के आंकड़ों के मुताबिक देश में 118 करोड़ मोबाइल फ़ोन यूजर्स हैं। इसमें 74 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स हैं, जबकि बाकी बचे लोग फीचर फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। फीचर फ़ोन यानी वही छोटा वाला फ़ोन जो हम और आप पहले इस्तेमाल किया करते थे, या हम में से या हमारे आपके घर में कुछ लोग अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर इन फीचर फ़ोन वालों को गूगल पे, फ़ोन पे या फिर पेटीएम की तरह पेमेंट करना हो तो वे नहीं कर पाते थे। लेकिन बीते 8 मार्च को आरबीआई ने इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हुए फीचर फ़ोन के लिए यूपीआई 123 पे नामक एक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लॉन्च किया। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं केसरी पांडे और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। अपने आज के न्यूज़ इस आवर में हम इस खास यूपीआई के बारे में जानेंगे और साथ ही समझेंगे इससे जुड़े कुछ दूसरे महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में भी। यूपीआई पेमेंट प्लेटफॉर्म की शुरुआत साल 2016 में हुई थी। अब तक यूपीआई पेमेंट के लिए स्मार्टफोन ज़रूरी था। इसके चलते गाँव में कई लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, जबकि आज भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा फीचर फ़ोन का इस्तेमाल करता है। इसी के मद्देनज़र आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछले साल दिसंबर में फीचर फ़ोन के लिए डिजिटल भुगतान सिस्टम लॉन्च करने की घोषणा की थी। इसी क्रम में उन्होंने बीते 8 मार्च को एक यूपीआई 123 पे लॉन्च किया है। इसकी मदद से यूजर्स फीचर फ़ोन के जरिए यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। स्कैन एंड पे विकल्प को छोड़कर इससे सभी तरह के ट्रांजैक्शन किए जा सकेंगे। पेमेंट के लिए इंटरनेट भी ज़रूरी नहीं होगा। इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को अपने मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट को लिंक करना होगा। आरबीआई के अनुसार फीचर फ़ोन के उपयोगकर्ता विभिन्न लेन देन के लिए 4 तकनीकी विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें IVR यानी इंटरैक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स नंबर पर कॉल करना, फीचर फ़ोन में एप्लीकेशन कार्यक्षमता, मिस्ड कॉल आधारित दृष्टिकोण और निकट ध्वनि आधारित भुगतान शामिल हैं। इसके माध्यम से यूजर्स सामान्य भुगतान, बिल पेमेंट, फास्टैग को रिचार्ज करने, बैंक खाते की शेष राशि के बारे में पता करने और यूपीआई पिन सेट करने या बदलने जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर पाएंगे। बता दें कि यूपीआई 123 पे लॉन्च करने के साथ ही आरबीआई गवर्नर ने डिजिटल पेमेंट्स के लिए एक 24x7 हेल्पलाइन भी लॉन्च किया, जिसका नाम है डिजी साथी। आरबीआई का मानना है कि इस यूपीआई फैसिलिटी के शुरू होने से गांव में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल बढ़ेगा। इससे लोगों तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी। गांव में कई लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं होते हैं। इसके अलावा वहां इंटरनेट की उपलब्धता की भी गारंटी नहीं होती है। ऐसे में ये सेवा काफ़ी लाभदायक हो सकती है। तो ये थी बात यूपीआई 123 पे और डिजी साथी की। और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि यूपीआई होता क्या है। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।